अगर भारत का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ वक्फ मामले में देख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जो सुनवाई उस प्रकार नहीं हो रही जिस प्रकार होनी चाहिए। और ये बात आप मानिए कि आज जैसा कि सुबह से हियरिंग चल रही है और लंच के बाद भी चलेगी, तो आज भी तारीख ही मिलेगी। जो जिस प्रकार की आज हियरिंग हुई है तो उससे संभावना यह है कि आज भी निर्णय नहीं आने वाला। जो उम्मीद जताई सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्या फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, मैं पहले भी कई बार आपको ये कह चुका हूँ कि अगर भारत का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ वक्फ मामले में देख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जो सुनवाई उस प्रकार नहीं हो रही जिस प्रकार होनी चाहिए। और ये बात आप मानिए कि आज जैसा कि सुबह से हियरिंग चल रही है और लंच के बाद भी चलेगी, तो आज भी तारीख ही मिलेगी। जो जिस प्रकार की आज हियरिंग हुई है तो उससे संभावना यह है कि आज भी निर्णय नहीं आने वाला। जो उम्मीद जताई जा रही है कि आज पूरे दिन सुनवाई होगी तो फैसला आना जो है तय हो चुका है, तो फैसला किसके हक में, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? देखिए, फैसला तो जहाँ तक पिछले कई बार जो सुनवाई हुई है, हियरिंग हुई है, उसमें सरकार के पक्ष के ही जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा आर्गुमेंट किया है, या सरकार के पक्ष के में ही फैसला आने की उम्मीद है। तो वक्फ के अंदर अगर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी सुनवाई हुई है उस पर कम ही संभावना यह है कि हमें जस्टिस मिले। लेकिन कुछ पॉइंट्स पर स्टे मिला है अभी तक की जो सुनवाई हुई है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है कि स्टे किसी भी प्रोसीडिंग्स पे नहीं मिला, जबकि सरकार ने खुद ने कहा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कोई भी स्टे जो है इस मामले पे अभी तक नहीं दिया है। कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि मंदिरों की तरह मस्जिद को चंदा नहीं आता है, इसलिए वक्त। देखिए, ये सवाल ना तो मंदिर का है, ना मस्जिद का, ना सवाल चंदे का है, ना जकात का, ना डोनेशन का, ना ही किसी और का। सवाल ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड को जो माइनॉरिटीज़ के राइट है उसे ख़त्म करने के लिए ला रहे हैं कि तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। दूसरी बात, आप अगर मंदिर की तुलना मस्जिद से करते हैं तो मस्जिद का और मंदिर का दोनों का जो तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। जहाँ की मस्जिद जो है वो कई कामों में आती है, वहाँ मंदिर जो है सिर्फ पूजा अर्चना के काम आता है। और जो मंदिर है, मंदिर का कॉन्सेप्ट मस्जिद के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। मस्जिद को जो है सराय के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, मीटिंग के रूप में भी किया जाता है, प्रेयर के रूप में भी किया जाता है, रुकने के तौर पर भी किया जा सकता है, ज़कात के तौर पर भी किया जा सकता है। और मस्जिद के अंदर जो है सभी लोगों को आने जाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है, जबकि मंदिर में ये जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मंदिर का सिद्धांत पूजा अर्चना का है, डोनेशन का है, गर्भगृह का है और एक विशेष जाति के अधिकार का है, लेकिन वो मुस्लिमों के अंदर या मस्जिद के अंदर में नहीं है। जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि मुसलमान के पक्ष में फैसला होने वाला है, खुशियां भी मनाने लगे थे, स्टे होने से भर से खुशियां मनाने। देखिए, पहली बात तो अभी तक इस मामले में कोई स्टे नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यक्ष रूप से कोई भी स्टे इस मामले में नहीं दिया है। और मैंने आपको बताया ना, जिस प्रकार मेंढक की जो एनर्जी गर्म पानी में डाल के उबालने से ख़त्म की जाती है, उसी प्रकार भारत के जो मुस्लिमों की एनर्जी स्टे के नाम पर जो है दिग्भ्रमित करके की गई है, जबकि अभी तक कोई भी खुशी बनाने का या कोई भी स्पष्ट जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है। तो इसके अलावा बहुत सारे मामले देश में आपने देखा होगा। एक प्रोफेसर है, उन पर केस लगा दिया गया, मात्र लिखने भर से एक आर्टिकल लिख दिया, उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये जो न्याय का जो चेहरा है वो बिल्कुल गलत है। अब आप ये देखिए कि एक प्रोफेसर के लिखने पे उस पर देशद्रोह लगा दिया जाता है, परंतु वहीं एक सत्ता पक्ष का जो नेता है वो भारत की जो मुख्य जो हमारे सेना की जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हैं। उसके बावजूद FIR के आदेश जो माननीय उच्च न्यायालय देता है, और उच्च न्यायालय देने के बाद में उच्चतम न्यायालय जो है उसमें पिटिशंस आती है और उसके खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा आप ये देखिए कि कई सत्ता पक्ष के लोग जो है उल्टे अनर्गल बयान देते हैं। उन अनर्गल बयानों पे आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, परंतु अगर कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का कोई प्रोफेसर, कोई कार्यकर्ता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता अगर कोई बयान लिख देता तो उसके ऊपर सरकार का डंडा चलता है। दोहरा कानून क्यों है? क्योंकि मुसलमानों के लिए देख रहे हैं कि उसी में एक मंत्री है विजय शाह, उनको अब तक जो है मतलब FIR हुई और सुप्रीम कोर्ट का दखल देने के बाद आए। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ मुसलमानों के प्रति नहीं बल्कि अनुसूचित जाति या माइनॉरिटीज़ के प्रति जो ये रवैया है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का रवैया है। वहाँ आप ये देखिए कि जो एक मंत्री है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, वहीं दूसरी तरफ जो एक प्रोफेसर है उनको अभी भी जेल में डाल दिया गया है, जिसमें कल सुनवाई हुई है। तो उसमें अभी जब हियरिंग होगी तो उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना। एक और आपने मामला देखा होगा, एक जो है जासूस पकड़ाई है,
उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जासूस एक नहीं पकड़ी गई, जासूस तो बहुत सारे पकड़े गए हैं। एक देवलाकर नाम का भी पकड़ा गया है और एक ये ज्योति नाम की भी, हाँ हाँ, और इन ज्योति नाम की, और इन सबके जो संबंध है वो कहीं ना कहीं एक संगठन से संबंध है। उसी संगठन से जो है मालेगांव के जो आरोपी हैं वो संबंधित थे, उसी संगठन से साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित, ये सभी लोग जो है शामिल थे। परंतु आज बात के अंदर अब ये कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, तो अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं तो देशद्रोह का भी कोई धर्म नहीं है। और आज जो है नए नए लोग जो भारत से सूचनाएं लीक कर रहे हैं उसके अंदर अधिकतर उनके संगठन के लोग हैं। जो सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन कह रहे थे, क्या उसके लिए ये तमाचा है कि ऐसे लोग भी हैं जो खुद को कहते हैं कि मतलब मुसलमान होने पर एक आतंकवाद की बहन करार देते हैं? देखिए, एक जो जिस मानसिकता से, ऐसा नहीं है कि सोफिया कुरैशी के लिए ही अपशब्द कहे गए हों, बल्कि व्योमिका सिंह के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपशब्द कहे गए हैं। व्योमिका सिंह के लिए भी जो समाजवादी पार्टी के नेता उन्होंने जो अनुसूचित जाति की महिला को अपमान किया था, तो ये इनकी मानसिकता दिखाती है। इनकी मानसिकता ये शो करती है कि सिर्फ जो देशभक्ति का जो टाइटल है वो टाइटल सिर्फ और सिर्फ एक जाति और धर्म के आधार पर किया जाता है। सर, प्रोफेसर अली की गिरफ्तारी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन पे ये हमला है और सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेकर उन सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने प्रोफेसर अली को जेल में डाला है। क्योंकि आज ये मानिए कि सिर्फ इतनी सी मैं अभी इस मामले के ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन पे नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको कहीं ना कहीं, आप अगर अपने यूट्यूब देखें, मीडिया देखें, सोशल मीडिया देखें, मुस्लिमों के प्रति रोज़ कोई ना कोई जो है नकारात्मक बातें जो है सत्ता पक्ष के लोग लिख रहे हैं, उनके खिलाफ कोई FIR तक दर्ज नहीं होती। क्या अंग्रेजी नहीं समझ पाए इसलिए दर्ज हुआ, लोग ये भी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, अच्छे अंग्रेजी नहीं समझ पाए भाजपा वाले। नहीं, ऐसा है। इन्हें तो ये है कि कोई टारगेट करने के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटीज चाहिए जो जिसको ये टारगेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर साहब के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है वो पहले प्रोफेसर है, बल्कि SC ST OBC के कोई भी लोग बोलते हैं तो उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई करने को आतुर रहते हैं। हरियाणा महिला आयोग कह रहा है कि तो महिलाओं का अपमान हो रहा है, सेना का अपमान हो रहा है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया उनका अपमान हो रहा है, इसलिए गिरफ्तारी हो रही है। नहीं, देखिए, ऐसा है, हरियाणा महिला कांग्रेस या जितने भी ये महिलावादी संगठन हैं, ये महिलावादी संगठन क्यों चुप है? व्योमिका सिंह के ऊपर जो समाजवादी पार्टी ने बयान दिया है और सोफिया कुरैशी के लिए ये कोई भी उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को भी जो है सत्ता पक्ष का जो है वो बात करनी है। ठीक है।